प्रदेश में साइबर हमले रोकने के सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी ने कई अहम बदलाव किए हैं। इसके तहत सभी विभागों में रिमोट डेस्क पर रोक लगा दी गई है। फायरवॉल समेत कई नीतियां बनाई गई है। अभी तक कई विभाग अपने सिस्टम को रिमोट एक्सेस जैसे एनी डेस्क से चला लेते थे। चूँकि इस दौरान उनका पूरा नेटवर्क ओपन हो जाता है, इसलिए वायरस हमलों का खतरा बढ़ जाता है। ITDA ने रिमोट डेस्क पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी अपनी वेबसाइट को रिमोट एक्सेस से नहीं चला सकेगा। अभी तक फायरवॉल को लेकर ज़्यादा सख्त नियम नहीं थे। ITDA ने फायरवॉल पॉलिसी बना दी है। इसमें वेबसाइटों व डाटा की सुरक्षा के लिए कई प्रावधान कर दिए हैं। फायरवॉल लगाने के साथ ही राइट्स को लेकर भी नियम कड़े कर दिए गए हैं। हर विभाग में अधिकारी के पद या ज़रूरत के हिसाब से राइट्स तय किए गए हैं। राज्य उत्तराखंड में आयोजित 38वें नेशनल गेम्स के तहत देहरादून जनपद के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज और परेड ग्राउंड में कई प्रतियोगिता और कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में कैटरिंग का काम कर रहे करीब 150 स्थानीय वर्कर्स ने कैटरिंग कंपनी पर उनका भुगतान न करने का आरोप लगाया। शनिवार को कैटरिंग का सामान समेटकर जा रहे ट्रक को रोककर वर्करों ने पुलिस को बुलाया। इसके बाद पुलिस ने इन ट्रक को कब्जे में लेकर कैटरिंग सर्विस देने वाली कंपनी के पदाधिकारी से वर्कर्स का भुगतान करने के लिए दबाव बनाया। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज और परेड ग्राउंड देहरादून में चले राष्ट्रीय खेलों के इवेंट्स में वेटर सर्विस के लिए मैन पावर उपलब्ध कराने वाले दिवेश रावत ने बताया कि तकरीबन 2 दर्जन स्थानीय वर्करों को उन्होंने परेड ग्राउंड और महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में उपलब्ध करवाया था। उन वर्कर्स का काम 25 जनवरी से शुरू हो गया था। आखिरी इवेंट के समापन तक उनके सभी वर्कर्स का कुल भुगतान 1,39,000 रुपये अभी कंपनी पर बकाया है। चौकी इंचार्ज केसरवाला माल देवता दीपक गैरोला ने बताया, फिलहाल पुलिस ने कैटरिंग कंपनी के ट्रक को कब्जे में ले लिया है। वर्करों के भुगतान के लिए कैटरिंग कंपनी के पदाधिकारी को बुलाया जा रहा है। कंपनी से बातचीत कर वर्करों को भुगतान करने का दबाव बनाया जाएगा। प्रदेश में हरिद्वार के रुड़की में एक कारोबारी की कार का शीशा तोड़कर लैपटॉप और पर्स चोरी करने का मामला सामने आया है। दरअसल कारोबारी की कार रुड़की टॉकीज के पास खड़ी हुई थी। इसी दौरान टप्पेबाज ने घटना को अंजाम दिया। टप्पेबाज ने कार में रखी हजारों की नकदी और अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया। वहीं टप्पेबाजी की ये करतूत पास ही लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित कारोबारी द्वारा पुलिस को मामले की तहरीर दी गई है। पुलिस अब मामले की छानबीन में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक रुड़की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के पश्चिमी अंबर तालाब मोहल्ला निवासी शोभित वर्मा की सिविल लाइन बाजार में घड़ी की दुकान है। शुक्रवार की रात शोभित अपनी पत्नी के साथ सिविल लाइन में रुड़की टॉकीज के पास एक होटल में खाना खाने गए थे। उन्होंने अपनी कार रुड़की टॉकीज के पास HDFC बैंक के नज़दीक खड़ी की थी। उनके जाने के बाद बाइक पर सवार होकर आए टप्पेबाज ने पत्थर मारकर गाड़ी का शीशा तोड़ा और कार में रखा लैपटॉप और उनकी पत्नी का पर्स लेकर मौके से फरार हो गया। वहीं कुछ देर के बाद जब शोभित वापस आया तो कार का शीशा टूटा देखकर उसके होश उड़ गए। जब कार की जांच की तो उसमें से सामान गायब मिला। सामान गायब देख उन्होंने आनन फानन में पुलिस को जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। हालांकि टप्पेबाजी की यह घटना पास ही लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। CO रुड़की नरेंद्र पंत ने बताया कि मामले में तहरीर मिली है। तहरीर के आधार पर मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। राज्य के हरिद्वार में सिडकुल क्षेत्र के मेट्रो अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक नर्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक नर्स के पिता का आरोप है कि उनकी बेटी की गला घोंटकर जान ली गई है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस के अनुसार गुरुवार रात को मेट्रो अस्पताल में कार्यरत नर्स का शव शौचालय के अंदर मिला था। वह शाम को अचानक ड्यूटी से गायब हो गई थी और काफ़ी खोजबीन के बाद शौचालय का दरवाज़ा तोड़ने पर उसका शव बरामद हुआ, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर हत्या का आरोप लगाया। शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया था।
बता दें कि इससे पहले भी अक्टूबर 2023 में सिडकुल क्षेत्र में एक निजी अस्पताल में मरीज की मौत पर परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया था। हालांकि उस मामले में कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी। हरिद्वार के सिडकुल थानाध्यक्ष मनोहर भंडारी ने बताया, तहरीर के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज भी देखे जा रहे हैं। साथ ही स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है। राज्य उत्तराखंड में आज पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम का मिजाज बदला हुआ था। कुछ जगहों पर बारिश के साथ ठंडी हवाएं चल रही थी। मौसम विभाग की ओर से पूर्व में ही आज शनिवार को ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के आसार जताए गए थे। यमुनोत्री धाम में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सुबह से प्रदेश में बदले मौसम के मिजाज ने लोगों को ठंड का एहसास कराया। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून के ऊंचाई वाले इलाकों के साथ उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग जनपद के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने के आसार जताए गए थे। हालांकि कुछ जनपदों में मौसम साफ है।